वेलकम टू लाइटविंग क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करने में इसमें स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी है कि इसने कहा है कि इस एलएचएस को इस आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है एंड यूजिंग द आइडेंटिटी, यानी कि ये इस बार हमें आइडेंटिटी की चॉइस नहीं दे रहा है। मैंने आप लोगों को ट्रिक में बताया था कि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए स्पेशल बन जाता है क्योंकि इसके अंदर उसने हमें कहा है कि सिर्फ इसी आइडेंटिटी से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपने कोई और आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज की तो इट विल बी होली रॉन्ग, कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और वहां पे आपको मिल सकते हैं 0 मार्क्स। ओके, सो हम चलते हैं आगे इस क्वेश्चन के अंदर कैसे करना है इसको। तो गाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्पेशल ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन जो है वो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी भी बन सकता है। तो हम लोग चलते हैं कि करना कैसे। सेम ट्रिक उस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगी और यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो ट्रिक देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने एल एच एस दिया है और एल एच एस जो मेरे पास है वो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमसे कहा है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए में इसको क्या कीजिए, इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना है। अब गाइज इस एलएचएस के अंदर मैं कोई और प्रॉपर्टी तो लगा नहीं सकता क्योंकि इसने यहाँ पे क्या बोला है कि ये वाली आइडेंटिटी ही लगेगी। तो मुझे इसी आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ताकि कंडीशन बना सकूं कि आइडेंटिटी यूज हो सके। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज कॉट स्क्वायर ए, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो करने के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं कॉसेक और कॉट को कैसे बना सकता हूँ। तो कॉसेक और कॉट को बनाने के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है वो मुझे ये आ रहा है कि मैं एल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दूं। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, क्योंकि न्यूमरेटर और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे एक ही ऑपरेशन हो रहा है तो उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। उसके बाद अपॉन दिस इज द बिग स्लैश कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि कॉस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए यहाँ पे कॉट ए के इक्वल होता है, कॉट ए। उसके बाद माइनस दिस विल कट आउट माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन दिस कॉसेक ए, दिस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस दिस विल गॉट कट आउट, इट विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम कॉसेक ए। तो मैं इसको दोबारा रीअरेंज करता हूँ और ये बन गया मेरे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो चुका है, कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे एक स्पेशल ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर वो ट्रिक आप नहीं जानते उसको ध्यान से देखें, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ट्रिक ये है, इस 1 की जगह हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी को पुट करना है। तो ये आइडेंटिटी जो है वो क्या है, वो आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए को इधर लेके आएंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए विल बिकम इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं यहाँ पे इस 1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ये पूरा पार्ट पुट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा इसमें कि नाउ, और केवल आप एक बात ध्यान रखें कि इसके अंदर हमें न्यूमरेटर में पुट करना है, हमें डिनोमिनेटर में पुट नहीं करना है, अदरवाइज फिर से हम क्वेश्चन में जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच जाएंगे।
तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नाउ पुटिंग 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इन न्यूमरेटर ऑन प्लेस ऑफ 1 की जगह हमने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद ये क्या हो गया, ये हो गया cot a प्लस cosec a minus. Now the identity we put up, cosec square a minus cot square a, and the denominator will remain same, that is cot a minus cosec a, and this is plus 1. अब आप ऊपर देखिए, ऊपर क्या है कि यहाँ पे मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं इसको डिफरेंट कर रहा हूँ। और ये कैसे होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैंने लिखा cot a प्लस cosec a, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया cosec a प्लस cot a, और मल्टीप्लाई में आएगा cosec a माइनस cot a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। तो आप ये लिख भी दें यहाँ पे यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी। तो हमने ये आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ किया, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख भी दिया है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास कि ये cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a। तो मैं दोनों यहाँ पे जो मेरे पास दोनों फ्रैक्शंस आए हैं उसमें क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से, मतलब ऊपर वाले पार्ट्स में से क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे cot a प्लस cosec a को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, आप देखेंगे कि इसकी जगह तो 1 बच जाएगा, 1 माइनस, एंड दिस विल बिकम cosec a माइनस cot a। तो cosec a माइनस cot a यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बच जाएगा, और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर वो ऐसे ही है, cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब cot a प्लस cosec a हमारे पास यहीं पे है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 माइनस cosec a माइनस माइनस प्लस cot a डिवाइडेड बाई cot a माइनस cosec a प्लस 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं इसको दोबारा रीअरेंज कर रहा हूँ, एक स्टेप में इंक्लूड कर रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, cosec a, और यहाँ पे आ गया कि cot a माइनस cosec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई द डिनोमिनेटर cot a माइनस cosec a प्लस 1। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है आप जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन यहाँ पे इस वाले पार्ट से कट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, cot a प्लस cosec a। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे इसने यही प्रूव करने के लिए बोला था, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS इन दी फॉलोइंग। तो हमने देखा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को स्पेशल ट्रिक से सॉल्व किया, और ट्रिक की आप याद रखें कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें वो आइडेंटिटी प्रूव करवा, मतलब आइडेंटिटी दे करके ही प्रूव करवा रहा है, ऐसे क्वेश्चन सेक स्क्वायर है और टेन स्क्वायर ए में भी है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप उसके अंदर भी करके देखिएगा कि न्यूमरेटर में इस आइडेंटिटी का यूज करके केवल न्यूमरेटर में जो 1 है उसको रिप्लेस करना है उस आइडेंटिटी से, और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप यू हैव गॉट द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस विद स्पेशल ट्रिक। तो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।